इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तभी तो मैं कुछ करूं, परंतु पैसा कहता है कि अरे इंसान तू कुछ कर तो सही तभी तो मैं तेरे पास आऊँगा। रिच डैड एंड पुअर डैड बुक आपको अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती है, ये समझाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। बचपन से अब तक हमें यही कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे, और हम जैसे तैसे बड़े होकर पैसे भी कमाने लगते हैं। पर कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उस पैसे को मैनेज कैसे करें। बच्चों को स्कूल हो या घर, दोनों जगह ही पैसे मैनेज करना सिखाया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी में मेन 4 कैरेक्टर्स हैं: रॉबर्ट कियोसाकी, उनके रिच डैड, उनके पुअर डैड और उनके फ्रेंड माइकल। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिता से बराबर प्यार करते थे और उसके दोनों पिता भी उस पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। ये मत समझना कि एक इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। जो उनके रिच डैड हैं वो उनके दोस्त माइकल के पिता थे। गरीब व मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, परंतु अमीर लोगों के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। स्कूल जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये तो हम सब अपने पेरेंट्स से सुनते ही आ रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। बट एक समय आता है कि जब हम सोचते हैं कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिर हमें जवाब मिलता है कि पैसे कमाने के लिए। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये ही सर्कल गोल गोल घूमता रहता है। पैसा आ भी जाए तो लालच और डर को खुद से दूर रखना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या खूब कहा है कि बचपन से ही हम बच्चों को मनी और एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उनके पास पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये समझ होनी चाहिए, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तो वो खुद ही सोल्व कर लेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिश्तों को पैसे से ऊपर रखा है, इसीलिए ही तो उन्होंने अपने दोनों पिता के उदाहरण से यह सब समझाना चाहा है। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता वो कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, और उनके दूसरे पिता थे, वो कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। आप ध्यान से समझिए तो यहाँ सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो क्या ये सही नहीं होगा कि हम उसको बचपन से ही संभालना सीखें। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है उसमें तो हम ग्रेजुएशन होने के बाद सोचते हैं कि अब मैं कौन सी जॉब करूँगा। क्या ये ज़रूरी नहीं कि यह सब थोड़ा और पहले हमें पता हो। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को किसी ढंग से संभालने रखना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है कि उसे संभाल के रखने की समझ। पैसा तो अपनी आनी जानी चीज़ है, परंतु अगर आप ये जाने कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी पहली फाइनेंशियल एजुकेशन तभी शुरू हो गई थी जब वह मात्र 9 साल के थे, जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपने को कौन से पिता की बात सुननी है। अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं परंतु उनके पास उतना पैसा नहीं है, या अपने रिच डैड की,
जिसको पैसे को कैसे यूज़ करना है, पैसा छोटा है, बड़ा है और पैसा किस तरह कमाना है, ये सब उनके मतलब नज़रिए में था कि वो हर चीज़ में पैसे को इम्पोर्टेंस देते थे, पैसा उनके लिए ज़रूरी था। तो सुनिए, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनने की कोशिश की और उन्हें मतलब उनके नज़रिए से सब कुछ समझना चाहा। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता ने उन्हें 6 लेसन सिखाए। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। चौथा, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेट्स की ताकत को भी समझो। पांचवा, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। छठा, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता फिर उससे और उसके दोस्त से कुछ काम करवाते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल बेसिस पर कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि किताबों में जो ज्ञान है वो तो उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज के रूप में स्कूल में मिल ही रहा है। उनके पिता उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना चाहते थे। वो उनको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझाना चाहते थे। एसेट्स वो हैं जहां हम इन्वेस्ट करें उसके बाद हमें रिटर्न मिलता रहे, और लायबिलिटीज़ वो हैं जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हम घर खरीदते हैं, उसके लिए लोन भरते रहते हैं या अपनी सारी उम्र की कमाई हम उसमें लगा देते हैं, परंतु असल में तो वो एक एसेट ना होके लायबिलिटीज़ है, बिजनेस की टर्म में ओनली। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अमीर बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ दें या कुछ और, परंतु सही तरीके से देखा जाए तो आप अपनी जॉब की शुरुआत के साथ साथ अपने एसेट्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी 3 साल तक नौकरी की थी। वो प्रिंटिंग मशीन सेल करते थे, परंतु उन्हें यह समझ आ रहा था कि उनकी मेहनत से उन्हें सैलरी तो उतनी ही मिल रही है और उनको टैक्स भी उतना ही पे करना पड़ रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस कंपनी को हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और रियल एस्टेट में अपनी नई शुरुआत की। 3 साल बाद जब वो प्रिंटिंग मशीन वाली कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट खुद अर्न करने लगे, उन्होंने वह जॉब छोड़ दी। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बस यही समझाना चाहते हैं कि उस ऊपर वाले ने तो हर किसी को एक बराबर बना के भेजा है, परंतु यहाँ आकर हम किस प्रकार काम करते हैं वो हमारी काबिलियत बताता है। इस बुक में इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें टैक्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास लोग ही भरते हैं। अमीर लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं। हमारे गोल्स ये नहीं होने चाहिए कि हम रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहें, परंतु ये होने चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें अपने एसेट्स से इनकम होती रहे। मैंने रिच डैड पुअर डैड की एक छोटी सी समरी आपको सुनाई है। अगर आपको कुछ और बुक्स के बारे में सुनना है या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है तो आप कुकू FM पर भी सुन सकते हैं। वहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और कुकू FM का जो रेफरल कोड है मैं मेरे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी, ठीक है। और उस मेरे रेफरल कोड से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।